हेलो स्टूडेंट्स, हमें आज नए टॉपिक की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। वो किस लिए करते हैं कि हमारे राजस्थान में संगणक भर्ती का क्या है आयोजन, यानी कंप्यूटर। इसका क्या है भाई, संगणक। अब यहाँ से देखो, इसके अंदर क्या होगा, दो पार्ट होंगे। इसके अंदर क्या होंगे, पार्ट दो होंगे। एक तो पार्ट ए होगा और एक क्या होगा, पार्ट बी होगा। इसके अंदर तो क्या आएगा भाई, पार्ट ए के अंदर क्या आएगा, राजस्थान जी के आएगा। यानी राजस्थान के अंदर क्या क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और कल्चर है। ये तीनों चीज़ें आएंगी। इसके अंदर क्या आएगा, एक तो स्टैटिक्स आएगा, सांख्यिकी आएगा, और क्या आएगा, एक मैथ आएगा। क्या आएगा, मैथ आएगा। अब वो मैथ आएगा, उसमें से मैथ के कुछ पार्ट हैं। क्या भाई, मैथ के कुछ पार्ट हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कि फ्रैक्शन है। क्या भाई, फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, और क्या भाई इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी लाभ हानि, प्रॉफिट और लॉस है, और क्या भाई टाइम और वर्क है। ये यानी 5-7 टॉपिक है इसके अंदर। और इसमें से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है, 10 क्वेश्चन तो आने की संभावना ही है। 10 क्वेश्चन आने की क्या भाई संभावना है। तो यहाँ से देखो, हम उन 10 क्वेश्चनों की क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। क्या करेंगे, हम उन 10 क्वेश्चनों की क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। और उन क्वेश्चनों की तैयारी करने के लिए आज का जो हमारा टॉपिक होगा संगणक भर्ती के लिए, और ये कौन करवाएगा, जो आपकी RSMSSB है वो करवाएगी, यानी राजस्थानी कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड द्वारा इस भर्ती का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो यहाँ से देखना, आयोजन किया जाता है किसके द्वारा, ये एजेंसी RSMSSB, ये क्या भाई एजेंसी है, इसके द्वारा किया जाता है। यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा क्या किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। अब देखो, इसके द्वारा आयोजन किया जाता है, लेकिन इसके जो ये भी कंपटीशन की क्या होगी, एग्जाम होगी, तो इसके अंदर क्या आएगा, मैथ आएगा। और मैथ के लगभग कितने क्वेश्चन होंगे, हम अनुमान के मान के चल सकते हैं। यहाँ से 10 क्वेश्चन होंगे। यहाँ से कितने क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। 10 भी हो सकते हैं या 15 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अब यहाँ से देखो, इन 10 क्वेश्चनों की तैयारी के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी टॉपिक हैं वो टॉपिक क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। अब उसमें देखो, पहला टॉपिक क्या है हमारा, पहला टॉपिक क्या है इसके अंदर, पहला टॉपिक है फ्रैक्शन, यानी क्या भाई, भिन्न है। अब भिन्न है, भिन्न के अंदर हमें सभी चीज़ें समझनी पड़ेगी। भिन्न के अंदर क्या होगा, हमें सभी चीज़ें समझनी पड़ेगी। जैसे कि हमारा टॉपिक लिखता हूँ मैं यहाँ से, फ्रैक्शन लिखता हूँ, यानी क्या लिखता हूँ, भिन्न लिखता हूँ। यहाँ से क्या लिखता हूँ, भिन्न, यानी क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन, यानी भिन्न। अब यहाँ से देखो, इसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो हम क्या समझेंगे, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है अंश, या क्या होता है भाई, भाग। और भी कुछ है, तो यहाँ से देखो हमें समझना है अंश या भाग है। अब यहाँ से देखना, इस फ्रैक्शन के अंदर है ना, 2 प्रकार की क्या है, फ्रैक्शन है। कहने का मतलब क्या है, एक तो क्या है भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सी है भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या भाई, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, और एक क्या है भाई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सी है भाई, इन प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब यहां से देखो, इसका क्या है, यानी उचित भिन्न है। क्या भाई, उचित क्या है, भिन्न है। और एक क्या है, अनुचित क्या भाई, भिन्न है। अब यहाँ से देखो, उचित और अनुचित भिन्न हमें किस प्रकार से पहचाननी है वो देखना आप। जैसे कि यहाँ से देखना, न्यूमरेटर है इसका, कोई भी फ्रैक्शन है, और उसका क्या है, डिनोमिनेटर है, वो क्या होगा, यानी 1 से क्या होगा, कम होगा, तो हमारी क्या हो जाएगी, उचित फ्रैक्शन हो जाएगी। अब यहाँ से देखो, जो हमारी अनुचित फ्रैक्शन है, यानी भिन्न है, यानी इन प्रॉपर भिन्न है, तो यहाँ से देखो, इसका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, इसका मान है वो क्या होगा भाई, 1 से क्या होगा, अधिक होगा। ये इन दोनों की क्या है, पहचान। कहने का मतलब क्या है, यानी यहाँ से देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ 3/5 लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ मैं 5/3
3 लिखता हूँ यहाँ, कितना लिखता हूँ 5/3। अब यहाँ से देखो जो ये मान है ये किससे है, 1 से क्या है कम है, और ये मान है ये क्या है 1 से क्या है ज़्यादा है। तो इन दोनों को आप पहचान सकते हो, कौन सी, जो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है इसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मान होगा वो किससे कम होगा, 1 से कम होगा, और जो इम्प्रॉपर हमारी फ्रैक्शन है इसका मान है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मान है वो किससे ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है भाई, 1 से ज़्यादा है। अब यहाँ से देखो हम क्या करते हैं इसके अंदर क्या करते हैं भाई, अब यहाँ से देखो जो हमारा जो क्या है भाई कंपाउंड, एक इसके अंदर क्या आएगा, एक क्या भाई कंपाउंड फ्रैक्शन है, क्या भाई फ्रैक्शन है, कंपाउंड क्या भाई फ्रैक्शन है, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, यौगिक भिन्न। अब यहाँ से देखना कंपाउंड फ्रैक्शन है इसका अर्थ क्या है, यौगिक भिन्न है, और यौगिक भिन्न है वो किस प्रकार की है, यहाँ से देखना मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 2 फ्रैक्शन है और वो भी कौन सी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, उनको हम किस में लिख सकते हैं, बटे में, जैसे कि 3/5 है और इसको इसके बटे में क्या हो जाएगा 2/5 है। अब यहाँ से देखो ये क्या है, कंपाउंड फ्रैक्शन है, यानी कौन सी है, यौगिक भिन्न है। अब यहाँ से देखो हम इसको सरल करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर की फ्रैक्शन है यानी कौन सी प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम ये डिवाइड में, इसको किस में लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, तो नीचे का जो क्या है डिनोमिनेटर है वो तो कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा, और ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। यानी कितना है भाई, यहाँ से कितना है 2 है। इसको हम क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे, सरल करने के बाद जो भी आएगा आंसर वो क्या हो जाएगा, हमारा कंपाउंड फ्रैक्शन हो जाएगा। करने का मतलब क्या है, यौगिक भिन्न हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यौगिक भिन्न हो जाएगी। अब यहाँ से देखो एक क्या होती है भाई, मिक्स फ्रैक्शन होती है, यानी मिश्र भिन्न। यहाँ से देखना भाई एक क्या हमारी मिक्स फ्रैक्शन है, क्या भाई मिक्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है। कहने का मतलब क्या है कि मिश्रित भिन्न, कौन सी है भाई, मिश्रित भिन्न। अब यहां से देखो जो मिश्रित भिन्न होगी वो किससे होगी, हमेशा ऑलवेज किससे होगी, यानी हमेशा कौन सी, अनुचित भिन्न से बनेगी। यानी जो हमारी क्या है, जो मिक्स फ्रैक्शन है वो हमेशा किसे, अनुचित भिन्न से क्या होगी, बने। कहने का मतलब क्या है, अनुचित भिन्न में क्या बताया था मैंने, जो न्यूमरेटर है वो क्या है, न्यूमरेटर बटे क्या है भाई, डिनोमिनेटर है। तो यहाँ से देखो इसका मान किससे अधिक था, ऑलवेज 1 से क्या था, अधिक था। तो यहाँ से देखना मैं यहाँ लिखता हूँ 5/3 लिख दिया। अब ये क्या है, अनुचित क्या है हमारी भिन्न है, हम इसको क्या करेंगे, किस में करेंगे, हमें क्या लेके आना है, मिक्स फ्रैक्शन लेके आनी है, मिश्रित भिन्न लेके आने। तो इसको सरल करेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 को 3, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2/3। ये हमारी क्या है, कौन सी है, मिक्स फ्रैक्शन है, यानी हमेशा किससे, अनुचित भिन्न से बनेगी। कौन सी भिन्न बनेगी, मिक्स फ्रैक्शन बनेगी, यानी इम्प्रॉपर भिन्न से क्या बनेगी, क्या बनेगी, मिक्स फ्रैक्शन बनेगी। क्या बनेगी भाई, मिक्स फ्रैक्शन बनेगी। अब यहाँ से देख लो हमें क्या करना है, जैसे कि मैं आपको ये बताऊं, हमें तो ये चीज़ें तो देख ली हमने, कौन कौन सी देख ली, यहाँ तक मैंने क्या बताया है, जैसे कि क्या है भाई, फ्रैक्शन है, क्या भाई फ्रैक्शन है, यानी भिन्न है, ठीक है। और ये कितने प्रकार की है आपको बताया था मैंने, 2 प्रकार की। कौन कौन सी है, प्रॉपर है फ्रैक्शन है, ठीक है, इम्प्रॉपर कौन सी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी कहने का मतलब क्या है कि उचित है, उचित भिन्न है, और क्या है भाई, अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है। अब यहाँ से देखो मैंने क्या बताया था, इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का मान, जो मान है वो किससे है, क्या भाई 1 से क्या होगा, कम होगा। इसका क्या होगा, 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे होगा, 1 से ज़्यादा होगा। फिर मैंने क्या बताया था, कंपाउंड फ्रैक्शन बताया था। क्या बताया था, क्या बताया था, कंपाउंड क्या बताया था, फ्रैक्शन बताया था। क्या बताया भाई, फ्रैक्शन बताया था, यानी यौगिक
यौगिक भिन्न। ये किससे होगी, यानी हमारे पास कौन सी होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी 2। क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ 2/5 और एक नीचे लिख दिया 3/5। ये क्या हमारी कंपाउंड फ्रैक्शन है, यानी यौगिक क्या है, भिन्न है। अब देखो इसके अंदर क्या बताया था मैंने, मिक्स फ्रैक्शन बताया था। क्या बताया था, मिक्स फ्रैक्शन बताया था। मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। और ये मिश्रित भिन्न हमेशा किससे बनेगी, इम्प्रॉपर यानी अनुचित भिन्न से बनेगी। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ लिखूँ 5/2 लिखूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 सही 1/2। ये हमारी क्या है, मिश्रित भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन है। कौन सी है भाई, मिक्स फ्रैक्शन है। अब देखो हमें करना क्या है, जैसे कि मैं आपको ये कहूँ कि फ्रैक्शन हमारे पास कौन कौन सी है, एक तो क्या है भाई प्रॉपर है और एक क्या है, इम्प्रॉपर है। तो यहाँ से देखो हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 1 + 3/5, ठीक है भाई, और एक करते हैं यहाँ से 1 सही 2/3। तो यहाँ से देखना, इसको हम सरल करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 1 सही 3/5, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 2/3 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ निशान है ना वो किसका है, प्लस का है। किसका है भाई, यहाँ निशान किसका है, प्लस का है। और यहाँ देखो हम करेंगे इन दोनों चीज़ों को, देखो मैंने क्या लिखा है, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं और ये चीज़ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखना ये चीज़ें यहाँ आपको समझनी कैसे। यहाँ देखो मैं आपको कहूँ कि 1 - 2/5 करना है, तो आपको देखो जो आपकी क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है वो किस में से घटानी है, आपको 1 में से घटानी है। तो घटानी है तो आपको करना क्या है, जो डिनोमिनेटर है आपका वो क्या करना है, उसमें से क्या घटाना है, न्यूमरेटर घटाना है आपको, ये घटाना है यहाँ से। यानी कहने का मतलब क्या है, ये तो क्या है इसका अंश है, ये क्या भाई अंश है, और ये आपका क्या है हर है। कहने का मतलब क्या है कि हर में से क्या करना है, अंश घटाना है, यानी आपको क्या करना है, घटाना है। घटाने के बाद जो भी आपका शेष बचेगा तो वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, और नीचे जो फ्रैक्शन का क्या है हर है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा। यानी इसको घटाएंगे तो इसका मान कितना आएगा, ये आएगा। अब यहाँ से देखो आपको करना क्या है, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि 2 माइनस क्या करना है, 2/5 करना है। तो यहाँ से देखो ये जो आपकी जो फ्रैक्शन है ये कौन सी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सी है भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसका मतलब ये 1 में से घटेगी, यहाँ से किस में से घटेगी, 1 में से घटेगी। तो यहाँ से देखो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 और -2/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो हम इन दोनों चीज़ों को हम घटा सकते हैं, ये चीज़ें हम ऊपर से किए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 + कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। और इस चीज़ को हम पीछे सीख के आए तो इसको क्या लिखेंगे हम, 1 सही 3/5 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 1 सही 3/5 लिखेंगे। अब बाकी आपके पास दूसरा मेथड भी इसको सरल करने का, वो मेथड क्या है, एलसीएम मेथड है। तो यहाँ से देखो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से कितना आएगा 10 आएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 10 दूनी कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा भाई, सॉरी कितना आएगा, यहाँ एलसीएम 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। ये कितना हो जाएगा, ऐसे 10 हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा, ऐसे 2 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा भाई, 8/5 आ जाएगा। हम इसको सरल करेंगे, 5 को 5 कितना बच गया 3, और नीचे कितना आ जाएगा 5, 1 सही 3/5 आएगा। चाहे आप एलसीएम मेथड से करो और चाहे आप इस मेथड से करो, बात एक ही है। जैसे कि एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, वो एग्जाम्पल क्या है हमारा, जैसे कि भाई एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ यहाँ से 5 - 2/3, आपको क्या करना है, इसके बराबर बताना है। क्या बताना है, इसके बराबर बताना है। तो आपको ये तो पता चल गया ये कौन सी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये किस में से घटेगी, 1 में से घटेगी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 + 1 और माइनस कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ऐसे 3/5 हो जाएगा। यानी इसका जो हम सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 सही 3/5 हो जाएगा। या आप इसको एलसीएम मेथड से करोगे, एलसीएम मेथड से करोगे तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से 3 आएगा। कितना आएगा भाई, यहाँ से सॉरी यहाँ कितना लिख दिया भाई, 2/5 लिख दिया। यहाँ कितना है भाई, 2/3 है। यहाँ भी कितना आ जाएगा फिर 1/3 आ जाएगा, और यहाँ भी कितना आ जाएगा भैया, अब 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम मेथड से करते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से 3 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 13/3 आ जाएगा। हम इसको सरल करेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 × 12 कितना होगा, यहाँ से 3। इस प्रकार से सरल कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो हमें क्या करना है, हमने क्या कर लिया भाई, यानी जो आपकी जो पूर्णांक है, ये क्या आपका पूर्णांक है, और ये क्या आपकी फ्रैक्शन है, यानी क्या है, भिन्न है।
अब यहाँ से देखो, अब क्या करते हैं हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं भाई, ऐड करते हैं। तो ऐड करते हैं तो यहाँ से देखना कि 5 प्लस और ये कितना होगा यहाँ पे से भाई 2/3, यानी हमने क्या कर लिया, घटा लिया। अब क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो यहाँ से देखना एलसीएम मेथड तो है ही आपके पास, तो एलसीएम मेथड है तो ये कितना हो जाएगा ऐसे 5 या 15 तो कितने हो गए ऐसे 17, 17 कितना आ जाएगा ऐसे 3। इसको सरल करोगे आप, यहाँ से देखना भाई कितना आ जाएगा 3 पंजो 15 हो गया, यहाँ से कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो आपको ऐड करना है, ऐड करना है तो आपको क्या करना है, सीधा ही करना है। क्या करना है, सीधा ही करना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो आपको ऐड करना है तो सीधा ही लिखना है, 5 सही 2/3 आ जाएगा। यानी मैंने बताया था यहाँ किसका निशान होता है, प्लस का निशान होता है। अब यहाँ से देखो हमें क्या करना है कि जैसे कि मैं लिखूँ, यानी जो पूर्णांक है उसमें से क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे, हम घटाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से देखना भाई, मैं लिखता हूँ यहाँ से 9 और माइनस कितना लिख दिया, 2 सही 4/5 लिख दिया यहाँ से। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो हमारे ये पूर्णांक है, ये क्या है भाई, पूर्णांक है। हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ कितना बच गया, 7 बच गया। कितना बच गया, 7 इसमें से घटाएंगे, यानी इसमें से ये घटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो घटा दिया, घटाने के बाद कितना बच गया भाई, यहाँ से 4/5 बच गया। कितना बच गया, 4/5 बच गया। अब क्या करेंगे, इसको किस में से घटाएंगे, 1 में से घटाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 + 1 और माइनस 4/5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई, 5 में से 4 घटाओ कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी 1/5। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 6 सही 1/5 लिख सकते हैं। और आपके पास मेथड है, इसको क्या करोगे आप, सरल करोगे, यानी किस में लेके आओगे, कौन सी में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आओगे। तो 5 दूनी 10 कितना हो गया, यहाँ से 14, यानी 9 माइनस कितना हो गया, 14 कितना हो गया, यहाँ से 5। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना होगा, यहाँ से 5 होगा, ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। आप इसको सरल करोगे यहाँ से तो कितना बच जाएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 बच जाएगा। इसमें किसका भाग देना पड़ेगा, 5 का भाग देना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 5 × 30, और ये कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको थोड़ा सा टाइम बचाना है, और टाइम बचाना है तो इन चीज़ों का आपको सीखना पड़ेगा, इन चीज़ों का आपको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो ये चीज़ें करने नहीं पड़ेगी, आपको पता चल गया इसमें से ये घटाना है, फिर ये 1 में से घटाना है, ये बचेगा, यहाँ ये बच जाएगा, और फिर सीधा क्या हो जाएगा 6 सही 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखना, इससे आगे कुछ करते हैं। अब यहाँ से देखना, जैसे कि आपके पास कोई भी एक नंबर है, जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ से मैं लेके चलता हूँ, यहाँ से जैसे कि 15 है, ठीक है, और 15 में क्या करना है, आपको ऐड करना है। कितना करना है भाई, 17 सही 2/3 क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ से देखना, आपको ऐड करना है तो आपको क्या करोगे, आप तो यही करोगे, इसको किस में लेके आओगे, फ्रैक्शन में लेके आओगे, और वो भी कौन सी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आओगे। फिर एलसीएम करोगे। तो एलसीएम करने की बजाय आप इतना ही कर लेना, इन दोनों को ऐड कर लेना। इन दोनों क्या कर लेना, ऐड कर लेना। यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, 15 दूनी 30 हो गए, कितने हो गए 32 हो गए, ये कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा। और वैसे करोगे आप तो वही काम करना पड़ेगा आपको। ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा भाई 17, 51 हो गया, 51 2 कितने हो गए, यहाँ से 53 हो गया, 53 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये 45 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि जो हमने एलसीएम लिया है। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 3 8 हो गया, 5 4 9 गया, नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम सरल करेंगे। सरल करेंगे तो ये कितना हो गया 3 3 9 गया, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, कितना बचेगा 2/3, यानी आंसर तो वही आना है, आंसर तो वही आना है, लेकिन हमें किस प्रकार से करनी है वो चीज़ें ये आपको देखनी पड़ेगी। यानी जो पूर्णांक संख्या है उनको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद वो प्लस हो जाएगा। प्लस यहाँ क्या है, ये प्लस का निशान है, या बीच में यहाँ किसका निशान है, प्लस का निशान है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे करते हैं। अब क्या है, फ्रैक्शन के अंदर हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, यानी ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं, और गुणा तो आप कर ही सकते हो। जैसे कि क्या करना आपको, जैसे कि 5/9 है, इसको गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। किसके साथ करना है, 81 किसी के साथ करना है, 81/10 के साथ क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करना है तो आप क्या करोगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हो, और नीचे नीचे क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन उससे पहले आप क्या करते हो, थोड़ा सा सरल करते हो। कैसे करते हो, यहाँ से देखो जो संख्या कटती है उनको काट लेंगे, ये 9 बार कट जाएगी यहाँ से, और ये कितनी बार कट जाएगी, यहाँ से 2 बार कट जाएगी, और इसको सरल करने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ से 9/2 आ जाएगा। तो गुणा तो आप कर सकते हो। और आपको क्या करना है, जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन है 5/9 है, और आपको मल्टीप्लाई किससे करना है,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से करना है। जैसे कि यहाँ लिखो 5 सही 2 बटे कितना लिख दिया 3 लिख दिया। अब इनको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखी है यानी अनुचित भिन्न दे रखी है उसको आप किस में बदलोगे, किस में बदलोगे, फ्रैक्शन में बदलोगे। फ्रैक्शन में बदलोगे तो यहाँ से देखना मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, आप उसको बदलोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 या 15 2 कितने हुए 17 बटे कितना हो गया, यहाँ से 3 हो गया। यदि सरल होती है संख्याओं को सरल कर लेंगे, सरल नहीं होती है तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देना और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो ये कितना हो जाएगा भाई 17 पंजो कितना हो गया, यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से 85 हो गया और नीचे कितना आ जाएगा 9 या 27, कितना आ जाएगा 9 या 27। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब देखो हमें क्या करना है, करना क्या है, दो चीज़ें समझनी है। एक तो क्या भाई लाइक फ्रैक्शन है, क्या भाई लाइक फ्रैक्शन है, और एक क्या भाई अनलाइक फ्रैक्शन है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से देखना एक तो क्या है लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है भाई, और एक क्या है अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन है यानी कहने का मतलब क्या है कि समान भिन्न, क्या भाई समान भिन्न और क्या भाई असमान भिन्न। अब इसमें फ़र्क क्या है, देखो लाइक फ्रैक्शन है कहने का मतलब क्या है समान भिन्न है, एक अनलाइक फ्रैक्शन है कहने का मतलब क्या है कि असमान क्या है भिन्न है। अब देखो आपको जो लाइक फ्रैक्शन है उसको आप कैसे पहचान सकते हो, यानी आपके पास मैं जैसे कि एग्जांपल लिखूं, लाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल लिखूं। एग्जांपल लिखने से एक बात बता देता हूं कि आपके पास जितने भी भिन्न हैं यानी जितने भिन्न हैं उन भिन्नों का यदि हर क्या है समान है, हर क्या है समान है, तो वो हमारी क्या है लाइक फ्रैक्शन है। यानी कौन सी है समान भिन्न है, यानी भिन्न का क्या है भाई भिन्नों का हर समान, भिन्नों का क्या है भाई हर क्या है समान है, वो क्या है हमारी कौन सी है भाई लाइक फ्रैक्शन यानी समान भिन्न है। जैसे कि इसका एग्जांपल लिखे हम, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ से 2/7 लिख दिया मैंने, यहाँ से 3/7 लिख दिया, यहाँ से 4/7 लिख दिया, यहाँ से और 5/7 लिख दिया। ये हमारी कौन सी फ्रैक्शन है लाइक फ्रैक्शन है यानी समान भिन्न हमारी। ये कौन सी हमारी समान भिन्न है, यानी उनका क्या है भाई हर है वो क्या है समान। देखो इसका भी हर है 7 है, इसका भी हर 7 है, इसका भी हर क्या है 7 है, इसका भी हर क्या है 7 है। कहने का मतलब क्या है जितने भी भिन्न है आपके पास उन भिन्नों का यदि क्या है हर क्या है समान है, यानी डिनोमिनेटर क्या है समान है, तो वो क्या है भिन्न हमारी कौन सी है लाइक फ्रैक्शन है यानी समान भिन्न है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या है जो भी हमारे पास भिन्न बच गई, कहने का मतलब क्या है न तो उनका अंश समान है और न क्या भाई हर समान है, यानी कोई संबंध ना हो। कहने का मतलब क्या है कोई भी संबंध ना हो, कहने का मतलब क्या है कोई भी संबंध ना हो। तो यहां से देखो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि कोई संबंध ना हो, वो वाक्य क्या है हमारी कौन सी है भाई कौन सी है अनलाइक फ्रैक्शन यानी असमान भिन्न है। कौन सी है असमान भिन्न है। तो देखो यहाँ से शब्द ही है, एक तो समान है और एक असमान है। अब समान किस प्रकार से है, जिस भिन्नों के जितने भी भिन्न हैं उनके क्या भी हर समान है, तो क्या हो जाएगा वो लाइक फ्रैक्शन हो जाएगी। और अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होगी जिसमें कोई भी संबंध नहीं। करने का मतलब यहाँ से लिखूँ मैं 2/5 लिख दिया मैंने, 3/7 लिख दिया यहाँ से, ठीक है भाई, और 4 मैंने 9 लिख दिया और यहाँ से लिख दिया मैंने 7/11 लिख दिया। ये हमारी फ्रैक्शन कौन सी है अनलाइक फ्रैक्शन है। कौन सी है भाई अनलाइक फ्रैक्शन है। यहाँ से कौन सी फ्रैक्शन है भाई ये हमारी अनलाइक यानी असमान भिन्न है। कौन सी है भाई असमान भिन्न है। अब यहाँ से देखना हम दोनों चीजें समझ ली, कौन सी लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। करने का मतलब क्या है समान भिन्न और असमान भिन्न। अब देखो आगे क्या करते हैं, अब यहाँ से देखो हमें क्या करना है, हमारे पास जितने भी भिन्न हैं, जो कौन सी भी हो, लाइक फ्रैक्शन हो अनलाइक फ्रैक्शन हो, ठीक है, कोई भी भिन्न हो, उन भिन्नों में हमें क्या करना है कि कौन सी तो बड़ी भिन्न है कौन सी छोटी भिन्न है, फिर उनमें क्या करेंगे। जैसे कि कहने का मतलब क्या है कि अनलाइक, जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ सबसे पहले तो लाइक यानी समान भिन्न, यानी लाइक फ्रैक्शन, ठीक है भाई, एक तो ये, और एक क्या है असमान, असमान भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है भाई।
ये दोनों। अब देखो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन मिलेंगे आपको। जैसे कि मैं यहाँ से लिखता हूँ लाइक फ्रैक्शन लिखता हूँ, तो यहाँ से कितना लिख दिया भाई, 3 कितना लिख दिया, यहाँ से 5 लिख दिया, और एक लिख दिया मैंने 4/5 लिख दिया, और कितना लिख दिया भाई यहाँ से लिखूँ मैं कि 2/5 लिख दिया, और यहाँ लिख दिया मैंने 1/5 लिख दिया। अब इसमें से क्या बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न क्या बतानी है, सबसे बड़ी भिन्न, ठीक है भाई, सबसे छोटी भिन्न, और एक क्या बताना है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। ये 4 चीज़ें बतानी है। अब 4 चीज़ें बतानी है तो आपको करना क्या है, इन 4 चीज़ों के लिए आपको समझना पड़ेगा। वो चीज़ें क्या है, जैसे कि एक तो क्या है भाई, आपको क्रॉस मेथड है। कौन सा भाई, एक तो क्रॉस मेथड है, ठीक है भाई। एक परसेंटेज बेस मेथड है, ठीक है भाई। और यहाँ से देखो, एक तो क्रॉस मेथड हो गया, एक परसेंटेज हो गया। अब इसमें और भी मेथड है, जैसे कि मैं यहाँ आपको बताऊँ कौन सी फ्रैक्शन की बात चल रही है, लाइक फ्रैक्शन की बात चल रही है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, क्रॉस मेथड करेंगे। अब क्रॉस मेथड है वो किसके लिए बेटर है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी के लिए क्या है, बेटर है। कैसे, यहाँ से देखो, आपको करना क्या है कि 2 फ्रैक्शन लेनी है। तो देखो सबसे बड़ी बतानी है ना, सबसे बड़ी फ्रैक्शन बतानी। तो यदि आप यहाँ से देखो, इधर ये दोनों फ्रैक्शन लेके चलता हूँ मैं, ये दोनों फ्रैक्शन, इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस प्रकार से। किससे करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 520। आपको क्या चाहिए, बड़ी चाहिए ना, तो इस साइड में देखो क्रॉस करोगे, यहाँ से कितना आ गया 15 आ गया, यहाँ कितना आ गया 20 आ गया। अब यहाँ से देखो हमें बड़ी चाहिए, तो बड़ा कौन सा नंबर, यहाँ से 20 है, तो इसका मतलब ये तो हमारे पास नहीं रहेगी, हमें तो कौन सा चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए। अब क्या करते हैं, आगे करते हैं, इसको छोड़ देंगे, अब इन दोनों को करते हैं, इन दोनों को करते हैं। तो यहाँ से देखना ये कितना हो गया 520 होगा, ये कितना होगा 5 दूनी इधर। अब कौन सी बड़ी है, यही तो बड़ी है 4/5, इसको छोड़ देंगे यहाँ से। अब आगे चलते हैं, यानी बड़ी है वो तो साथ रखनी है। अब क्या करते हैं, ये कितना होगा 520 हो गया, और ये कितना हो गया ऐसे 5 हो गया। इसका मतलब ये तो 520 और ये कितना है 5। इन दोनों में कौन सा बड़ा है, यही बड़ा है। इसका मतलब सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी हो गई, 4/5, यानी इसका आंसर 4/5, यानी सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो गई यहाँ से। अब यहाँ से देखो वही चीज़ें लिखता हूँ मैं, यहाँ से फिर से लिखता हूँ इस एग्जाम्पल को। 3/5 लिख दिया मैंने यहाँ से, 4/5 लिख दिया, 2/5 लिख दिया, और कितना लिख दिया 1/5 लिख दिया यहाँ से। अब यहाँ से देखो इसका शॉर्ट मेथड भी बताएंगे, पहले यहाँ से समझो, फिर क्या बताना है, सबसे छोटी बतानी है। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, यानी क्रॉस मेथड लगाएंगे तो इस प्रकार से गुणा करेंगे। तो यहाँ से देखो ये कितना है 15 है, और ये कितना है 20। अब की बार कौन सा लेना है, ये बड़ा है, यानी छोटा लेना आपको, इसका मतलब ये रह जाएगी यहाँ। अब देखो इसके साथ इसकी तुलना करेंगे, तो यहाँ देखो ये कितना है 5 या 15 है, और ये कितना है यहाँ से 5 दूनी 10 है, यानी ये 10 हो गया। अब देखो बड़ा कौन सा होगा, ये होगा, इसको छोड़ दें, कौन सी बचेगी, यहाँ ये बचेगी। अब देखो इन दोनों करेंगे तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10 हो गया, ये कितना हो गया 5 को 5 हो गया। इसका मतलब ये 5 है, तो आपको कौन सी लेनी है, सबसे छोटी भिन्न लेनी है। तो छोटी भिन्न लेनी, तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये भी साथ रह जाएगा। इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1/5, कितनी हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। अब यहाँ से देखो सबसे छोटी भिन्न बतानी है, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, उसके लिए क्रॉस मेथड क्या है, अच्छा है, यानी बेटर है यहाँ से क्रॉस मेथड। आप क्रॉस करते जाओ, एक को छोड़ते जाओ, बड़ी उसको बड़ी बतानी है तो छोटी को छोड़ते जाओ, और छोटी बतानी है तो बड़ी को छोड़ते जाओ। आपको सिर्फ यही काम करना है। जैसे कि मैं यहाँ से फिर से लिखता हूँ यही एग्जाम्पल, 3/5, और ये कितना हो जाएगा ऐसे 4/5, और ये कितना हो जाएगा ऐसे 2/5, और ये कितना हो जाएगा 1/5। अब देखो आपके पास कौन सी है, लाइक फ्रैक्शन है। कौन सी है भाई, लाइक फ्रैक्शन है, यानी समान भिन्न है। समान भिन्न का मैंने तरीका बता दिया, पहचानने का क्या है, उन भिन्नों का जो अंश है क्या भाई, सॉरी हर है, वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा, यानी ये समान होगा, ये क्या होगा, समान होगा। कौन सी के लिए, लाइक फ्रैक्शन के लिए। अब यहाँ से देखो ये चीज़ समान है, तो आपको देखना क्या पड़ेगा, यदि उस यानी वो कौन सी हमारी जितनी भी लाइक फ्रैक्शन है, जितनी भी लाइक फ्रैक्शन है, उन फ्रैक्शन का आपको क्या देखना पड़ेगा, अंश देखना पड़ेगा। यदि सबसे बड़ा अंश है, क्या भाई सबसे बड़ा अंश है, तो वो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और सबसे छोटा अंश है वो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। तो ये तो कौन सी हो गई, सबसे बड़ी हो गई। क्या हो गई, सबसे बड़ी है। और ये कौन सी है भाई, यहाँ से सबसे छोटी है। कौन सी है, सबसे छोटी है।
सबसे बड़ी और सबसे छोटी। पता चल गया आपको क्या बताया है, यदि भिन्न का कौन सी जो लाइक फ्रैक्शन है, उन लाइक फ्रैक्शन में से यदि कोई भी भिन्न है, उस भिन्न का यदि अंश क्या है, सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, और सबसे छोटा है तो वो सबसे छोटी फ्रैक्शन है। अब देखो हमें करना क्या है, हमें कौन सा मेथड लगाया था, क्रॉस मेथड लगाया था। कौन सा लगाया था, क्रॉस मेथड लगाया था हमने। किसके लिए बताया था, सबसे छोटी और सबसे बड़ी के लिए क्या लगाया था, क्रॉस मेथड लगाया था। अब यहाँ से देखो क्रॉस मेथड लगाया था तो इसके लिए होगा था। और अब यहाँ से देखो हमें क्या करना है, यदि लाइक फ्रैक्शन है, कौन सी है, लाइक फ्रैक्शन है, और कौन सा करना है, आरोही क्रम करना है, और क्या करना है, अवरोही क्रम करना है। इसके लिए एक मेथड और बताया था। कौन सा बताया था, परसेंटेज बताया था। कौन सा मेथड बताया था, परसेंटेज बताया था। परसेंटेज में बदलोगे आप, तो परसेंटेज में बदलोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/5, इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 20 हो जाएगा। तो एक चीज यहाँ से आ जाएगी और उससे मल्टीप्लाई करते जाना, किसको, किससे करके जाना, अंश से मल्टीप्लाई करते जाना। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा यहाँ से, ये कितना हो जाएगा, 20 चौक 80 हो गया यहाँ से, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। यहाँ से कहने का मतलब क्या है कि परसेंटेज में लेके आना है तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ये, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा ये। तो यहाँ से ये चीज़ें आ जाएगी, सबसे बड़ी संख्या भी आ जाएगी, सबसे छोटी भी फ्रैक्शन आ जाएगी। अब यहाँ से देखो आपको कौन से क्रम में जचाना है, आरोही क्रम में जचाना है। आरोही क्रम में जचाना है, इसका मतलब कौन सा है, बढ़ता क्रम जचाना है। कौन सा क्रम जचाना भाई, बढ़ता क्रम। यानी कहने का मतलब क्या है कि सबसे छोटी लेके चलेंगे। कौन सी लेके चलेंगे, सबसे छोटी लेके चलेंगे। तो सबसे छोटी कौन सी है भाई, 20% किसका, इसका, यानी 1/5। इससे बड़ी कौन सी है भाई, ये, इससे बड़ी है, इसका मतलब 2/5। इससे बड़ी कौन सी है, यहाँ से कौन सी है, 3/5। इससे बड़ी कौन सी है, 4/5। कहने का मतलब क्या है कि ये तो इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी, और ये इससे बड़ी है। ये कौन सा हो गया, आरोही क्रम हो गया। अब अवरोही क्रम बताना है, इसका मतलब ये कौन सा है, घटता क्रम है। यानी ये तो बताना आपको बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम बताना है। और ये कौन सा क्रम बताना है आपको, घटता क्रम बताना है। बढ़ता क्रम का मतलब क्या है, सबसे छोटी लेंगे सबसे पहले, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, यानी इससे बड़ी लेंगे। इसमें क्या लेंगे, कौन सी लेंगे, यानी कौन सा क्रम बताना है भाई, यहाँ से अवरोह यानी घटता क्रम बताना है। घटता क्रम बताना है तो इसका मतलब हम सबसे क्या लेंगे, सबसे बड़ी लेंगे। सबसे पहले कौन सी लेंगे, सबसे बड़ी लेंगे, फिर उससे क्या लेंगे, उससे छोटी लेंगे, उससे छोटी लेंगे। तो ये क्रम रहेगा, कहने का मतलब है। ये चीज तो आपको समझनी। अब यहाँ से देखो हमें कौन सा बताना है, आरोही क्रम, बढ़ता क्रम बता दिया। अब कौन सा बताना है, अवरोही क्रम बताना है। अवरोही का मतलब क्या होता है, घटता क्रम होता है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी लेंगे, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 4/5 है। अब यहाँ से देखो इससे छोटी कौन सी है, 3/5 है। इससे छोटी कौन सी है, 2/5 है। और इससे छोटी कौन सी है, 1/5 है। ये कौन सा हो गया हमारा, कौन सा हो गया भाई, यहाँ से हमारा कौन सा हो गया, यानी अवरोह यानी घटता क्रम होगा। घटता क्रम का मतलब क्या है, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी लेनी है आपको। अब यहाँ से देखो हम क्या करते हैं, आगे करते हैं, क्या करते हैं, आगे करते हैं। अब देखो भाई अनलाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अनलाइक, किसकी बात करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या है, असमान। लाइक फ्रैक्शन की बात हो गई, उसमें बता दिया सबसे बड़ी, सबसे छोटी, आरोही अवरोही, यानी सभी क्रम बता दिए। असेंडिंग डिसेंडिंग यानी आरोही अवरोही, ये हो गया। अब यहाँ से देखना अनलाइक की बात करते हैं। अब अनलाइक के अंदर जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि यहाँ ले लिया मैंने 3/5 ले लिया, और यहाँ से ले लिया मैंने 2/7 ले लिया, और यहाँ से ले लिया मैंने 8/9 ले लिया यहाँ से। अब यहाँ से देखो कौन सा ले लिया, 5/6 ले लिया। ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है, कौन सा है, अनलाइक फ्रैक्शन का। अब देखो इसमें से चारों पर्सन है, कौन कौन सी हैं, सबसे बड़ी भिन्न बतानी, कौन सी, सबसे बड़ी, यानी लार्जेस्ट फ्रैक्शन बतानी, सबसे बड़ी भिन्न। अब यहाँ से देखो और क्या बताना है, अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट बतानी है, सबसे छोटी भिन्न। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि अवरोही क्रम और आरोही,
आरोही आरोही क्रम। ये 4 क्वेश्चन है। अब 4 क्वेश्चनों के लिए मैंने क्या बताया था, मेथड कौन कौन से बताए थे। एक तो क्रॉस मेथड बताया था। क्या बताया था? क्रॉस मेथड बताया था। एक कौन सा था भाई? क्रॉस मेथड था, ठीक है। और एक क्या था? परसेंटेज था। और एक क्या होगा? एलसीएम। अब देखो इसमें क्या होता है, जो हमारी अनलाइक फ्रैक्शन है, कौन सी है? अनलाइक फ्रैक्शन है, उसके लिए जो असेंडिंग और डिसअसेंडिंग ऑर्डर होगा उसके लिए कौन सा मेथड सही रहेगा? एलसीएम मेथड सही रहेगा। बाकी तो क्रॉस मेथड क्या रहेगा? सही रहेगा। क्या रहेगा? क्रॉस मेथड क्या रहेगा? सही रहेगा। कौन सी के लिए? सबसे बड़ी और सबसे छोटी फ्रैक्शन के लिए कौन सा मेथड सही रहेगा? क्रॉस मेथड। देखो हमें सबसे पहले कौन सी बतानी है? लार्जेस्ट बतानी है। अब लार्जेस्ट बतानी है तो वही क्रम करना आपको। देखो यहाँ से शुरुआत कर लेंगे फर्स्ट से, तो यहाँ से देखो 7 या 21 हो गए, 5 दूनी 10, यानी ये बड़ी हो गई, इसका मतलब ये क्रॉस हो गई। अब यहाँ से देखो, अब फिर करेंगे यहाँ से, तो ये कितना हो गया? 9 या 27 हो गए और 8 पंजो 40 हो गए, इसका मतलब ये क्रॉस हो गई। अब यहाँ से देखो ये कितना हो गया? 8 6 की 48 हो गया और ये 9 पंजो 45 हो गया, इसका मतलब ये कौन सी हो गई? छोटी हो गई। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी हो गई? यहाँ से कौन सी हो गई? 8/9 हो गई। कौन सी हो गई? 8/9 हो गई। अब क्या बताना है? सबसे छोटी बतानी। अब देखो सबसे छोटी बतानी तो फिर से लिख लेता हूँ यहाँ से 3/5 और 2/7 और 8/9 और कितना होगा? 5/6। अब यहाँ से देखना हमें करना क्या है? सबसे छोटी फ्रैक्शन बतानी है, यानी स्मॉलेस्ट बतानी है। तो यहाँ से देखो 7 या 21 और 5 दूनी 10, इसका मतलब ये बड़ी है। अब देखो यहाँ से 9 दूनी 18 और ये कितना होगा? 56 हो गया, इसका मतलब 56 हो गया, इसका मतलब ये बड़ी है। अब यहाँ से देखो 6 दूनी 12 हो गया और 7 पंजो 35, इसका मतलब ये बड़ी है। तो कौन सी आ जाएगी यहाँ से? 2/7 आ जाएगी, 2/7 आ जाएगी। इसके लिए तो क्रॉस मेथड है, वो आपके लिए बेटर रहेगा। अब बाकी जो आगे क्या बतानी है, 2 क्वेश्चन है उनके आंसर बताने, उसके लिए कौन सा बेटर रहेगा? एलसीएम जो मेथड है ये क्या रहेगा? बेटर रहेगा। वो कैसे करना है आपको मैं फिर से लिखता हूं, यही एग्जांपल के लिखता हूं, फिर से लिखता हूं। यहाँ देखो भाई, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ से 3/5 लिख दिया और 2/7 लिख दिया और क्या लिख दिया भाई? 8/9 लिख दिया और कितना लिख दिया? 5/6 लिख दिया। अब देखो हमें क्या बताना है? अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम बताना है, इसका मतलब क्या बताना है? घटता क्रम बताना है। तो सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर क्या है? उससे छोटी बतानी। अब यहाँ से देखना आपको करना क्या है? एलसीएम किसका लेना है? इसका डिफरेंस करना है, इनका डिफरेंस करना है, इन दोनों का डिफरेंस करना है, इन दोनों का डिफरेंस करना है, इन दोनों का डिफरेंस करना है। कहने का मतलब क्या है? अंतर करना है, यानी अंश और हर का क्या करना है? अंतर करना है। तो यहाँ से अंतर कितना आ गया? इन दोनों का 2 आ गया अंतर। यहाँ कितने का आ गया अंतर? 5 का आ गया। यहाँ कितने का अंतर आ गया? 1 का। यहाँ भी कितने का अंतर? इन अंतर का क्या लेना है आपको? एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। यहाँ से कितना आ गया भाई? 2 लिख देता हूँ, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया और यहाँ कितना आ गया भाई? 5 आ गया। यहाँ कितना आ गया? 5 आ गया। यहाँ 1 है और यहाँ भी कितना है? 1 है। अब यहाँ से देखो इनका क्या लेना है? एलसीएम लेना है। वो एलसीएम कितना आ गया? यहाँ से 10 आ गया। अब जो भी हमारा एलसीएम आएगा, उस एलसीएम को जो भी हमारे पास कौन सी है? अनलाइक फ्रैक्शन है, उनका जो हमारा क्या है? अंश है, उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा भाई? यहाँ से 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यहाँ से देखो जो भी हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन थी, यानी असमान भिन्न थी, उन भिन्नों को अंश और हर का क्या कर लिया? अंतर कर लिया। अंतर का क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है, उनका जो हमारा अंश है उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखना 10 को 3 से गुणा कर दिया, 10 को 2 से गुणा कर दिया, 10 को 8 से गुणा कर दिया, 10 को 5 से गुणा कर दिया। तो यहाँ से आ गया। अब इनमें जो सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी है और सबसे छोटी है वो सबसे छोटी है। तो यहाँ से देखो सबसे बड़ी कौन सी है? अवरोही यानी घटता क्रम बताना है। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 8/9 है। सबसे बड़ी कौन सी है? 8/9। अब यहाँ से देखो इससे छोटी कौन सी है? इससे छोटा देखना 50 है। 50 कितना है? 5/6। कितना है? 5/6। इससे छोटी कौन सी है? इससे छोटी 50 से छोटी देखो 30 है, इसका मतलब 3/5। अब यहाँ से देखो इससे छोटी कौन सी है भाई? 2/7। 2/7। अब यहाँ से देखना इस क्वेश्चन के अंदर देखना, जो मैंने क्रॉस मेथड लगाया था उसमें सबसे बड़ी कौन सी थी? 8/9। यहाँ भी कौन सी है? 8/9। सबसे छोटी कौन सी थी? 2/7। यहाँ भी कितनी है? 2/7 है। इसका मतलब उसके लिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बतानी है फ्रैक्शन, उसके लिए तो क्रॉस मेथड है वो क्या रहेगा? बेटर रहेगा। बाकी जो आपके पास छोटी फ्रैक्शन है उसके लिए कौन सा बेटर रहेगा? परसेंटेज बेटर रहेगा। किस में रहेगा ये भाई? क्रॉस मेथड है ये तो लाइक और अनलाइक दोनों में क्या रहेगा? बेटर रहेगा। बाकी जो परसेंटेज है वो किस में बेटर रहेगा? वो उसमें बेटर रहेगा जो आपकी कौन सी है?
लाइक फ्रैक्शन है उसके लिए मेथड सही रहेगा। बाकी एलसीएम मेथड है ना, ये अनलाइक फ्रैक्शन के लिए है। कौन से के लिए? असेंडिंग और डिसअसेंडिंग ऑर्डर के लिए सही रहेगा, बेटर रहेगा। ये कौन सा मेथड है? एलसीएम मेथड है। एलसीएम देखो एक बार फिर से देख लेना, जो भी हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन दे रखी है उनके अंश और हर का जो भी अंतर करेंगे उस अंतर का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम को किससे गुणा करना है? जितनी भी फ्रैक्शन है हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है उनके जो हमारे क्या है अंश है उस अंश से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई के बाद जो भी चीजें आएगी वो सबसे बड़ी संख्या वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी और सबसे छोटी संख्या आएगी वो सबसे छोटी क्या होगी? फ्रैक्शन होगी। तो यहाँ से देखो मैंने क्या किया था, सबसे बड़ी क्या है? 80। 80 कितना? 8/9 है। फिर इससे छोटी कौन सी है? 50, इसका 5/6। इससे छोटी कौन सी है? 30 है, 3/5 है। इससे छोटी कौन सी है? 20 है, यानी 2/7 है। तो यहाँ से देखो सबसे बड़ी और सबसे छोटी वो चीज़ें आई थी, यहाँ भी आ गई। अब आपको क्या बताना है? आरोही क्रम बताना है, घटता क्रम बताना है, यानी सबसे बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा है भाई? यहाँ से आरोही यानी बढ़ता क्रम बताना है। सॉरी, कौन सा क्रम बताना है आपको? बढ़ता क्रम बताना है। बढ़ता क्रम बताना है, इसका मतलब सबसे छोटी कौन सी है? 2/7 है। कौन सी है? 2/7 है। फिर इससे बड़ी कौन सी है भाई? इससे बड़ी कौन सी है? 2/7। देखो 20 से बड़ा कौन सा है? 3/5 है। कितनी है? 3/5। इससे बड़ी कौन सी है? 5/6। और इससे बड़ी कौन सी है? 8/9। ये हमारा क्या हुआ है? आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम। अवरोही तो घटता क्रम है, आरोही क्या है? बढ़ता क्रम। घटता क्रम में क्या है? आरोही क्या है? बढ़ता क्रम है और अवरोही क्या है? घटता क्रम। घटता क्रम में क्या है कि सबसे बड़ी लेंगे, फिर उससे छोटे लेंगे, फिर उससे छोटे लेंगे, फिर क्या लेंगे? उससे छोटे लेंगे। तो ये चीज़ें हैं अनलाइक और लाइक फ्रैक्शन क्या है हमारी? इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ से एग्जामिनर क्या पूछता है? सबसे बड़ी फ्रैक्शन पूछता है, यानी स्मॉलेस्ट पूछता है, लार्जेस्ट पूछता है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर पूछता है, डिस असेंडिंग ऑर्डर पूछता है। यानी यहाँ से आपको 4 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा यहाँ से, यानी फ्रैक्शन में से। अब फ्रैक्शन में से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है? फ्रैक्शन का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन। क्या भाई? डेसिमल फ्रैक्शन है। ये हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट है। यानी कहने का मतलब क्या है? डेसिमल को किस में बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है। किस में बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है। तो यहाँ से देखना भाई, देखो भाई यहाँ से देखना, अगला जो हमारा कौन सा है? डेसिमल है। कौन सा है? डेसी और मल। कौन सा है भाई? डेसिमल। और कौन सा है? फ्रैक्शन है। यानी इससे आगे जो हमारा है इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन के अंदर यही है। इसके अंदर क्या करेंगे? जो भी हमारे पास क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन। हम क्या करने का मतलब क्या है? जो भी हमारे पास क्या है? डेसिमल में, जैसे यहाँ से 0.4 है, इसको किस में बदलेंगे? फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 4/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/10 हो जाएगा। यानी ये चीज़ें हमारी क्या होगी? अगली वीडियो, यानी इससे अगली जो वीडियो होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।